संत सतगुरु और शास्त्र की, माता पिता के, श्रेष्ठ लोगों की बात को नहीं मानेंगे, ठुकरा देंगे और सोचेंगे कि जो निर्णय मैंने लिया है वही ठीक है, तो ये जिन कार्यों से कल्याण होना है उनमें प्रवृत्ति ना होना, किसी जानकार की बात को ना मानना, ये सब जो है नारायण दोष कलयुग में आ जाया करते हैं। प्रायण अल्पायुषा सभ्या कला विस्मिन युगे जना, एक तो उम्र कम है नारायण, और उसके साथ साथ अच्छे काम में रुचि नहीं हो पाती लोगों की, इसके कारण वो लोग नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं में सदैव घिरे रहते हैं, करने योग्य कार्य करते नहीं हैं, अकरणीय कार्य में प्रवृत्त रहते हैं, छोटा सा जीवन है, भाग्य मंद है, इसलिए नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से जीवन घिरा रहता है, और एक विघ्न से छूट जाए सोचते हैं यही हमारी उपलब्धि है। एक विघ्न से छुटकारा पाते हैं और फिर जाके लड़ाई कर लेते हैं नारायण, और लड़ाई हो गई, लाठी डंडा चल गए, फिर पुलिस को दो पैसा, फिर वकीलन का दो पैसा, और ढेर दिन तक लड़ के और पैसा ऐसा दे के और केस जीत के फिर मुझ में ताव देते हैं हमने तो केस जीत लिया। और जीत तो लिया, तुमने लड़ाई कह करी थी, शुरुआत कह करी थी। एक लकड़हारा जंगल में गया था, लकड़ी का गट्ठर लादा था ऊपर, और ऊपर लाद के नारायण जब चलने लगा तो वजन ज्यादा था, चल नहीं पा रहा था, गर्दन टेढ़ी होने लगी, सर में दर्द होने लगा। एक पेड़ देख के उसके पास गया है, पेड़ के नीचे गठरी फेंक दी है और कहता है बड़ा आनंद आ गया है। अब तनिक सोचो, जितना आनंद गठरी फेंकने के बाद आया है उतना आनंद तो गठरी लादे से पहले था। ठीक इसी तरह से पहले लड़ाई करो, झंझट करो, फिर पुलिस में जाओ, कचहरी में जाओ, और जब छुट्टी मिल जाए तो कहो कि हम तो जीत गए, और फिर उसका सुख भी उठाते हैं। तो इस तरह एक बाधा से नहीं, छोटा सा जीवन लोगों का नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरा रहता है, और बाधा से छुट्टी पाता है, दूसरी बाधा शुरू हो जाती है, वो दूसरी से छुट्टी पाता है, तीसरी शुरू हो जाती है, पूरा जीवन ऐसे बिता देता है। तो वो कलयुग के लोग जिनकी आयु कम है, जिनका भाग्य कमजोर है, जो अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं नारायण, उनके कल्याण का कोई उपाय होए तो आप कृपा करके बताइए। शास्त्र बहुत सारे हैं, एक शास्त्र होता तो निश्चय करके ये कार्य कर लो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कहा जाता। लेकिन अनेकों शास्त्र हैं, अब बड़े बड़े कर्म है नारायण, कर्म का एक अंश भी पूरी तरह पालन कर पाना बड़ा कठिन है। यम नियम आसन योग में एक ही नियम पकड़ ले तो मुक्ति हो जाए, एक का भी पालन करना बड़ा कठिन। तो अपनी बुद्धि से हे गुरुदेव सार सार निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए, आप अंतःकरण की शुद्धि के लिए वो हमें ज्ञान दीजिए जिससे हमारा भी कल्याण होए और कलयुग के सहज जीवों का भी कल्याण हो जाए। भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, हम ये भी सुनना चाहते हैं। जो परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है, हर समय हर जगह रहता है, वो देवकी के गर्भ से क्यों पैदा हुआ? उनको देवकी के गर्भ से अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ी? अगर कहो दुष्टों को मारने के लिए आए थे तो यह बात पूरी सही नहीं है। जिन राक्षसों को परमात्मा अपनी इच्छा से बना सकते हैं, उन राक्षसों को इच्छा से मिटा भी सकते हैं। भगवान राक्षसों को मारने आते हैं, राक्षसों को भी मार देते हैं, वो अलग बात है। भगवान के अवतार का कारण क्या है, कृपा करके वर्णन कीजिए। वैसे तो भगवान का जो अवतार होता है वो जीवों के परम कल्याण के लिए होता है, जीवों का परम कल्याण होए।
भगवान का अवतार भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए होता है। देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म को महल में रहने वाला व्यक्ति कोई जल्दी समझ सकता नहीं है। उसके लिए तो जंगल में रहा है, एकांत में रहा है, गंगा किनारे रहा है, बड़े तपस्या करके रहा है, तब वो परब्रह्म परमात्मा बड़े संयम से रहा है। खान पान बड़ा शुद्ध होए, विचार बहुत शुद्ध होए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि का अभ्यास करे, तब जाके कहीं थोड़ी बहुत वो अनुभव में आते हैं नारायण। तो निर्गुण निराकार परमात्मा तो जो बहुत सुपात्र हैं उनके भी जल्दी पल्ले पड़ते नहीं है, साधारण जीवन की तो बात ही क्या। तो साधारण जीवन का कल्याण भी हो जाए, इसलिए वो परम करुणा करने वाले परमात्मा, परम कारुणिक परब्रह्म, वो सगुण साकार होकर के अवतार लेते हैं। किस लिए? बोले साधारण जीवों का भी कल्याण हो जाए। बहुत सारे जीव होते हैं नारायण, वो इशारा करते हैं, परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, हमें अपने में मिलाए ले प्रभु। बहुत सारे निकृष्ट कोटि जो अब में गए हुए जो जीव हैं, उनके ऊपर परमात्मा दया करते हैं। योगी लोग साधन करके उस ब्रह्म को पा लेते हैं। परमात्मा जीवों पर दया करने के लिए अवतार लेके रूप बना के खुद नीचे उतर आते हैं। बहुत सारे जीव हैं, ये मुझ तक पहुंचने में इन्हें बड़ा समय लगेगा, दया करके भगवान खुद नीचे उतर आते हैं। भगवान का अवतार भगवत प्रेम की समृद्धि के लिए होता है नारायण। भगवत प्रेम की समृद्धि कैसे होगी? बोले जब वो परमात्मा सगुण साकार अवतार लेके आते हैं तो उनके नाम बन जाते हैं, नाम, उनका रूप बन जाता है, उनकी फोटो बन जाती है। जब अवतार लेके आते हैं तो वो लीला बनाते हैं नारायण, लीला की रचना करते हैं। जब अवतार लेके आते हैं तो उनके धाम हुआ करते हैं। निर्गुण निराकार में क्या नाम दोगे? जो भी नाम दोगे वह झूठा ही होगा। हाँ? और निर्गुण निराकार का रूप भी नहीं है। जिनकी आंखी रूप में फंसी है संसार के, वो कैसे संसार से छूटे? बोले भगवान के रूप में लगाओ तो छूट जाएगी। तो उनको रूप देते हैं परमात्मा। भगवान जगत को नाम देने के लिए अवतार लिए हैं, याद रखो। मैं अवतार लूंगा तो मेरा नाम पड़ेगा। भगवान जगत को अपना रूप देने के लिए अवतार लिए हैं। भगवान जगत को अपनी लीला देने के लिए अवतार लिए हैं। भगवान की लीला कहने से, सुनने से भगवान की ही प्राप्ति होती है। ये भगवान की लीला भगवान का दान किया करती है। भगवान जीवों के कल्याण के लिए लीला का दान करके गए हैं। भगवान आए हैं, लीला किए हैं, चले गए हैं। उनकी लीला यहीं पर बसी हुई है। वृंदावन के वैष्णवाचार्य, समस्त वैष्णवाचार्य तो ऐसा मानते हैं नारायण, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। परमात्मा कृष्ण आज भी वृंदावन में रोज लीला करते हैं नारायण। तो परमात्मा अवतार लेते हैं अपना नाम जगत को देने के लिए। लो मेरे नाम की रस्सी पकड़ के और तुम पार हो जाओ। तुम बहुत जोग नहीं कर सकते, बहुत साधन नहीं कर सकते, बहुत तप नहीं कर सकते, मुझसे प्रेम तो कर सकते हो। तुम सिर्फ मुझसे प्रेम कर लो और बाकी सब मेरा काम। तो भगवान नाम देते हैं नारायण। ये नाम, भगवान के नाम से प्रेम होता है लोगों को, भगवान के रूप से प्रेम होता है लोगों को। भगवान की लीला में भगवान के करतूतें छिपी हैं हो। हाँ, भगवान की लीला में भगवान के जो कर्म हैं उनको जब सुनोगे तो उनसे प्रेम होगा। हाँ, कृष्ण की बाल लीला सुनने से परमात्मा के प्रति हृदय में गहरा प्रेम जगता है। हाँ,
कृष्ण की बाल लीला सुनने से परमात्मा बाल रूप में कभी कभी सुनने वाले के हृदय में ऐसा लगता है कि वो आके बैठे हैं। बोलने वाला वक्ता तो हृदय में भगवान को देख करके ही बोलता है। सुनने वाले को भी कभी कभी ऐसा लगता है वो माखन चोर आया है और मेरे हृदय में आके विराजमान है। भगवान लीला जगत को देते हैं और भगवान की लीला भगवान का दान देती है जगत में। जो भगवान की लीला से प्रेम करते हैं, भगवान के नाम से प्रेम करते हैं, भगवान के रूप से प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करने के कारण मैं उन्हें तार देता हूं नारायण, उनकी कमी नहीं देखता, उनकी त्रुटि नहीं देखता और उनका अपने में मिला लेता हूं। तो श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी जी के गर्भ से जगत के कल्याण के लिए आए हैं नारायण। वो सबके अंदर अपने प्रेम की समृद्धि करने के लिए आए हैं। भगवान अवतार लेके लीला करके ऐसा नारायण प्रेम भक्तों में बढ़ाते हैं और सबको फिर भगवान के नाम रूप से प्रेम होता है। सो भगवान की प्रेम की समृद्धि होती है। यस्यावतारो भूतानाम क्षेमाय चा भवाय चा। और जगत में नारायण तुम्हारे नॉलेज की समृद्धि होए, तुम्हारे बैंक बैलेंस की समृद्धि होए, तुम्हारे पद की समृद्धि होए, ये कोई बड़ी समृद्धि नहीं है नारायण। शरीर न रहने के बाद में ये सारी समृद्धि किसी काम की नहीं है। हाँ याद रखो, आपके काम की भगवत प्रेममयी समृद्धि है। हमेशा मन में चिंतन करो, अकाउंट बढ़ रहा है कि नहीं, यह चिंता ना करो। जैसे दुख बिना बुलाए बिना प्रयास किए जीवन में आ जाते हैं, कोई नहीं बुलाता, ऐसे सुख भी नारायण बिना बुलाए जीवन में आते हैं। वो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारा तो कर्तव्य ये है कि अगर समृद्धि करनी है, बैलेंस बढ़ाना है, कोई अकाउंट बढ़ाना है, तो भगवत प्रेम की समृद्धि होए। जवानी में मुझे भगवान से जितना प्रेम था, बुढ़ापा आते 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 वो उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। भगवत प्रेम की समृद्धि होए नारायण। हम पहले 11 माला जपते थे, अब 21 माला का जप होने लगे। अब इनके अब बुढ़ापा आ गया है, अब करने को कोई काम नहीं है, बैठेंगे देखेंगे तो देख के कुछ ना कुछ विकार ही आएंगे। ये हमेशा ईमानदारी से देखना चाहिए, परमात्मा से मेरे प्रेम की समृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। कोष बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, ये कोई बहुत बड़ी समृद्धि नहीं है। परमात्मा से प्रेम बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, ये असली समृद्धि है नारायण। नित्य निरंतर भगवान की भक्ति बढ़ती रहे। और ये जीव जो है नारायण जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वो भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण वो मुक्त हो जाता है। भगवान का नाम ऐसा शक्तिशाली है। परम विरक्त, परम शांत और एकांत वास करने वाले मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में रहते हैं और भगवान के चरणों का स्मरण करने से उन मुनियों के अंदर वो पवित्रता आ जाती है नारायण, जो पवित्रता भगवान के चरणों का स्पर्श करने वाली गंगा में है। यत पाद संश्रयासूत मुनयः प्रश्रयामनाः सद्या पुनन्त्य स्पृष्टाः सुरधन्यापोनुसेवया। जो भगवान का नाम लेने वाले हैं उनके स्पर्श से शुद्धि हो जाती है नारायण। जो भगवान के चरण को छू के आई है उस गंगा के स्पर्श से शुद्धि हो जाती है। यदि आप भगवान का नाम लोगे और आपका जीवन शुद्ध हो जाए, कल्याण हो जाए, तो कहना ही क्या, गंगा जी का जल तो बहुत दिन तक पिया जाए तो कहीं जाके पवित्रता आती है। रोज रोज गंगा जल का पान करे तो बहुत दिनों में हृदय वैसे तो पीते ही पवित्र हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में पच जाते भैया और फिर मन में दोष आने लगते हैं। अब
एक बार पी ले तो मन बिल्कुल शुद्ध हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होता। पी ले तो थोड़ी देर तो शुद्ध रहेगा और थोड़ी देर बाद फिर किसी को गरिया दोगे, फिर किसी भी गुस्सा कर दोगे तो माने फिर गड़बड़ हो जाए। गंगा जल बहुत दिन तक कोई लगातार पिए तो अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान का नाम तो जिस क्षण कोई लेता है, भगवान की कथा तो जिस क्षण कोई सुनता है, उसी क्षण पवित्रता प्राप्त हो जाती है। नारायण, तो ऋषियों ने प्रश्न किया है कि भगवान की वो कलिमल हारी कथा आप सुनाइए, जिसको सुनने से हृदय सदैव के लिए नारायण पाप से रहित होके और परम शांत हो जाया करता है। हमें वो कथा सुनाइए जिन कथाओं को नारद आदि महात्मा और सनक आदि महात्मा हमेशा कहते सुनते रहते हैं। अब ये बताओ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये हमेशा मुक्त रहने वाले हैं, नारद जी हमेशा मुक्त रहने वाले हैं, लेकिन ये भी किसी के गुण गाते हैं, ये भी किसी की कथा करते हैं। तो उन्हीं नारद द्वारा और सनकादिकों के द्वारा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जीवन मुक्तों के द्वारा गाई जाने वाली, कही जाने वाली जो कथा है वो ही आप हमको बताइए। हरि की मंगलमयी कथाओं का आप हमें श्रवण कराइए, क्योंकि भगवान की कथाओं को सुनने पर पद पद में नए नए रस का अनुभव हुआ करता है। नारायण, देखो श्री कृष्ण परमात्मा जो हैं वो मनुष्य के रूप में आए जरूर थे, वो मनुष्य थे नहीं। वो तो जैसे कपटी मृग था ना एक, वो हिरण नहीं था, हिरण बन के राम भगवान की कुटिया के सामने पहुंच गया था। ऐसे ही भागवत में लिखा है श्री कृष्ण कपट मानुष हैं, माने मनुष्य नहीं है, वो कपट से मनुष्य जैसे दिख रहे हैं। उन्हें मनुष्य मानने की भूल ना करना। मानव मानवों से मानवों के धर्म निभाने की इच्छा करता है। हम मनई हैं तो जैसे धर्म हम पालते हैं वैसे सब लोग धर्म पालें। मानव मानव के लिए नियम बनाता है, ये नियम ऐसा है, ये नियम है। अब कोई मानव परमात्मा से अपने नियम लागू करने लगेगा तो कहेगा कि कृष्ण भगवान ऐसा कहे करत रहे। फिर उसको कृष्ण के भी चरित्रों में शंका होने लगेगी, क्योंकि वो सोच तो रहा है मानव की खोपड़ी से और अपने नियम जोड़ रहा है परमात्मा में। हाँ? वो उसके धर्म नियम जो हैं, संसार के स्त्री पुरुषों के जो नियम है नारायण, वो नियम कोई श्री कृष्ण पे लागू करके और फिर श्री कृष्ण को कसौटी पे कसना चाहेगा तो वो कैसे बात बनेगी नारायण। कृतवान किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। श्री कृष्ण परमात्मा अपने को छिपाए हुए थे नारायण, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। यशोदा मैया को लगता था मेरा लाला ही है। हाँ, भूख लगे तो रोने लगे, घर में ना मिले तो दूसरे के घर में घुस जाए, चुरा ले। कोई गोपी कहा है कि कन्हैया नाच दिखाएगा तो मट्ठा पिलाऊंगी, तो माठा के लिए नाचना शुरू कर दे। कोई कहेगा कि ये भगवान है। गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, उनके कपड़ा उठा के चुरा लेते हैं। गोपी जिस काम को वरजती है वही काम करते हैं। तो भगवान देखने में ऐसा लगते हैं कि मानव है और भगवान खुद भी स्वयं को छुपाना चाहते हैं उस रूप में। कोई बड़ा दुश्मन सामने आ जाए तो भाग जाए, दौड़ लगा के पीठ दिखा के भाग जाए। फिर कोई रण छोड़ का है तो कहत रहा है, भगोड़ा का है तो कहत रहा है, ऐसी लीला करते। उन्होंने बलराम जी के साथ मानवों जैसी लीला करी है, उन्होंने ऐसी भी लीला की है नारायण जो मानवों के द्वारा करना तो दूर, सोचना भी कठिन है। एक तरफ ऐसी लीला की है जो मानवोचित है और एक तरफ ऐसी भी लीला की है जो अमानवीय है नारायण, माने